अस्सलामुअलैकुम। एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 द ह्यूमन रोबोट, इसका लास्ट और द फाइनल पार्ट इसकी समरी है। ये देख लेते हैं। आगे स्टोरी में क्या हुआ है सेकंड पार्ट में कि जो प्रेम चोपड़ा है उसने रामसी 070 यानी रोबोट से बहुत सारी चोरियाँ करवाई। लोगों को पता चल जाता है और ऐसा हुआ है कि जो पुलिस है यानी हेडक्वार्टर्स वालों ने रोबोट को पकड़ लिया है और रोबोट को पकड़ के अब उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। प्रेम चोपड़ा सबसे निकल गया है। अपने सारे चार्जेस से वो डैनी रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो ये कहता है मेरे रोबोट के साथ किसी ने कुछ ऐसा करा है, कुछ करा है, यानी चेंजेस करे उसमें। अब आगे देखो, रोबोट गोज टू कोर्ट, हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर्स। क्योंकि हमारे रोबोट पे मुकदमा चला है तो अब क्या हो रहा है, जो रोबोट है ना उसको कोर्ट में ले जाया जा रहा है। पर न्यूज़ में बड़े बड़े हेडलाइंस में लिखा जा रहा है रोबोट के कोर्ट के अंदर, रोबोट गोज टू कोर्ट, बड़ी बड़ी हेडलाइंस में न्यूज़ के टाइटल्स बने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक रोबोट कोर्ट में जाएगा और उसके ऊपर कार्यवाही होगी। इसीलिए आगे क्या होता है, अब कोर्ट के अंदर इतना क्राउड है ना, लोग को तो देखने आए रोबोट को विटनेस बॉक्स में। लोग को वहाँ बहुत सारे न्यूज़ वाले हैं, बहुत सारे पूरी मीडिया है, लॉयर्स, हर एक तरह के लोग देखने आए। क्योंकि कहा ना पहली बार हुआ है ऐसा कि रोबोट कोर्ट में आएगा, तो रोबोट में तो जो कोर्ट है ना उसमें एकदम क्राउड है, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब देखो क्या होता है, प्रोसीडिंग बिगेन, रामसी 070 विटनेस बॉक्स। अब कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो जाती है। अब यहाँ जो वकील, एक नया कैरेक्टर एंटर हो रहा है, इसका नाम है काउंसिल गोयल। जो काउंसिल यानी एडवोकेट जो गोयल है ना, वो प्रेम चोपड़ा के खिलाफ में है, यानी वो प्रेम चोपड़ा के खिलाफ केस लड़ रहा है। अब वो तो क्या करता है, केस की कार्यवाही आगे चलाने के लिए रामसी यानी जो हमारा रोबोट है ना उसको विटनेस बॉक्स जो कटघरे होता है उसमें बुलाया जाता है। अब क्या होता है, यहाँ काउंसिल गोयल को पता है कि रोबोट ने कुछ नहीं करा है, जो करा है प्रेम चोपड़ा ने करवाया। तो बार बार वो प्रेम चोपड़ा की तरफ देखता है। पर प्रेम चोपड़ा को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है। क्या पता होती है? देखो, प्रेम चोपड़ा कॉन्फिडेंट, ओबे मास्टर, सीक्रेट सेल्स, यानी जो प्रेम चोपड़ा है ना उसको वो बहुत अच्छे से जानता है। किसके बारे में? अपने रोबोट के बारे में। प्रेम चोपड़ा ये बहुत अच्छे से जानता है कि जो रोबोट है ना उसका नियम, प्रिंसिपल बताया था, 3 प्रिंसिपल था, उसमें से एक ये था कि जो रोबोट है अपने मालिक से वफादार रहेगा, यानी अपने मालिक की हर बात मानेगा, उनका अनादर नहीं करेगा। तो इसीलिए, और वो तो रोता प्रेम चोपड़ा ने जब रोबोट है ना जब चोरी करवा रहा था तब रामसी को कहा था इन्फॉर्मेशन नॉट बी रिवील्ड अदरवाइज आई विल डिफ्यूज़ यू, ऐसा कुछ बोला था, राइट। इसीलिए प्रेम चोपड़ा को कॉन्फिडेंट है कि जो रोबोट है ना मेरी बात मानेंगे और इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताएगा। तो कॉन्फिडेंट की वजह से, और सीक्रेट सेल मतलब जो मेरा राज है ना वो राज ही रहेगा, इस तरह करके प्रेम चोपड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है। बट जो हमारा काउंसिल को है यानी जो एडवोकेट गोहिल है ना, उनको बहुत पता है ये चीज़ कि ये चीज़ में यानी चोरी करने में प्रेम चोपड़ा का ही हाथ है, रामसी 070 का कोई हाथ नहीं। पर इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो वो क्या करते हैं, देखिए। अब इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो क्या करते हैं, गोहिल रिकॉल एक्टिविटीज़ लास्ट 6 डेज़। तो काउंसिल गोहिल रामसी 070 को कटघरे में बुलाते हैं और सब बात करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, ऐसा करो आप अपने लास्ट 6 दिन, यानी जो लास्ट 6 दिन है ना उसकी एक्टिविटीज़ बता दो। क्योंकि इनको जब इन लोग तपास कर रहे होते केस के बारे में तो वहाँ पता चलता है अमुक एक्टिविटीज़ को डिलीट कर दिया, यानी जो अमुक एक्टिविटीज़ है उसके बारे में नहीं, अमुक इन्फॉर्मेशन कट कर दी जाती है। इसीलिए तो काउंसिल गोयल जानबूझ के क्या बोलते हैं, रोबोट को लास्ट 6 दिन की अपनी एक्टिविटीज़ को रिकॉल मतलब फिर से बताओ क्या क्या हुआ था। तो जो रोबोट है ना वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ बताता है, यहाँ गया, घर साफ़ किया, मार्केट गया, वहाँ गया, वहाँ गया। और अमुक कुछ जगह आती है वहाँ वो लाइक कुछ एक आवाज़ हो जाती है या वहाँ चुप हो जाता है, ऐसा कुछ बताया। तो पूछते हैं तो वापस बोलते हैं, वापस अपनी एक्टिविटी बताओ, 2-3 बार इस तरह करते हैं। तो वो काउंसिल गोयल क्या बोलते हैं, जो लोग जज है उनको, नोटिस पोज सम एक्शन इज़ नॉट रिवील्ड। तो जब काउंसिल को जब रोबोट बार बार बता रहा होता है ना अपनी एक्टिविटीज़ 6 दिन की, मैं यहाँ गया, वहाँ गया, जो भी एक्टिविटीज़ बार बार 3-4 बार बताता है, तो वहाँ काउंसिल गोयल जज को बताते हैं कि आप वहाँ नोटिस करो कुछ जो एक्शन है, कुछ एक्टिविटीज़ है ना उसको बताया नहीं जा रहा है, वो एक्टिविटीज़ वहाँ बंद हो जा रही है या वो एक्टिविटीज़ चुप करवा दी जा रही है। तो अब जब काउंसिल गोयल पूछते हैं रामसी से, हु इंस्ट्रक्टेड, पूछते आपको ये ऑर्डर किसने दिया है,
कौन था आपने को ये ऑर्डर देने वाला, ये काम करे वो काम करे। तो रामसी बोलते कोई नहीं था, रामसी कुछ नहीं बताता। तो रामसी यूँ कहता है रोबोट ओबे हिज मास्टर, यूँ करके रॉबर्ट नेवर डिसओबे हिज मास्टर, इस तरह करके कुछ ऐसा बताता है कि रोबोट हमेशा अपने मालिक के वफादार यानी उनकी तमाम बातें मानता है। रोबोट कभी भी अपने मालिक से अनादर यानी उनकी बातों के खिलाफ नहीं जाता, इस तरह करके वो बोल देता है। तो वहाँ उसके सामने में काउंसिल गोयल कहते हैं सेवरल पीपल सफ़र लॉसेस हार्म, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है। और उनको जो नुकसान मतलब कैसा, पैसों से नुकसान हुआ है ना, लोगों की चीज़ें गमी हुई है, ये गई हुई है, तो यूँ बोलते हैं। तो वहाँ ऐसा बताते हैं। तो वहाँ जो रोबोट है ना वो यूँ कहता है कि रोबोट कभी इंसानों को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। तो जो हमारे गोयल है ना वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तुमने जो एक्टिविटीज़ करी है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई है, और वही एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, तुम उनका नाम बताओ। अब जो गोयल है ना आराम से 070 पे प्रेशराइज कर रहा है। तो सडनली वहाँ कुछ सडनली चेंजेस हो रहा है, क्योंकि रोबोट क्या करता है, अभी 3 प्रिंसिपल बताए थे। रोबोट अपने मालिक को नुकसान क्या, और मालिक को ओबे होता है यानी मालिक के वफादार रहता है। दूसरा, रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। और तीसरा, रोबोट खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता, राइट। पर तो जो काउंसिल गोयल इतना उन पर प्रेशराइज करता कि तुम्हारी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा है, तुमको इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। तो वहाँ सडनली जो रामसी 070 है ना उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मतलब क्लिकिंग की अलग अलग आवाज़ आती है। देखिए फिर आगे, रामसी 070 चूज ब्रेक अपार्ट रेदर देन टेल अ लाई, हर ह्यूमंस और बिकम अनफेथफुल। यस, जब लास्ट में क्या कहता है रामसी 070 अचानक से अंदर इसके अंदर क्लिकिंग अलग अलग आवाज़ आ रही है, मशीन के जो बिगड़ने की कैसे शॉर्ट सर्किट की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ होती है। और इसके चेस्ट पे से एक टीवी निकलता है, उस पर लिखा होता है डिफ्यूज़, ऐसा करके वर्ड लिखा होता है, प्रोग्राम फेल्ड। और यानी रामसी 070 अपने आप को ब्रेक अपार्ट यानी तोड़ लेता है, यानी डिफ्यूज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं कह सकता, अपने वो झूठ नहीं कह सकता, यानी अपने मालिक से के अनादर नहीं कर सकता, अनोबे नहीं होगा, ह्यूमंस को हर्ट नहीं कर सकता है, या तो अनफेथफुल नहीं होगा, इसीलिए वो अपने आप को तोड़ डालता है यानी डिफ्यूज़ कर देता है। और जब ये रामसी डिफ्यूज़ होता है, वहाँ जो सुपर प्लाजा जो था ना मॉल, उसका जो सेल्स में चिल्ला कर बोलता है, ये नेक पे चिल्लाता है ब्रेक अपार्ट डाई करके। और इतने में भी यानी इस तरह से रोबोट अपना एंड कर लेता है और सबको पता चल जाता है कि इन्फॉर्मेशन किसने दी थी। तो गवर्नमेंट, तो वहाँ के जो जज है ना प्रेम चोपड़ा को इसके लिए गिल्टी मानते हैं, और प्रेम चोपड़ा को जेल हो जाती है और रोबोट डिफ्यूज़ हो जाता है। ओके, चैप्टर नंबर 2 यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।